अगर कोई इंटीग्रेशन हम लोगों का पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑफ डी एक्स के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके का अगर फॉर्म में इंटीग्रेशन में कोई इक्वेशन रहा तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, न्यूमरेटर को लेना है, ठीक है। अब उसको इक्वेटिंग करना है किसके साथ में, कोई एक तो कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ या डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है। इस तरीके से इसको फिर इक्वेटिंग करना होगा, यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालने के बाद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार इंटीग्रेशन हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन से कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें से कर सकते हैं। इसमें कितना दिया गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 में, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर ऑफ dx। इसको इसके इक्वेशन नंबर मान लेते हैं। अब लेट न्यूमरेटर यानी कि 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होना चाहिए यानी कि 1 प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस b। अब यहाँ से a और b के वैल्यू पहले निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, तब 5x माइनस 2, इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, x का तो 1 हो जाएगा यानी कि 2 बच जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6x प्लस b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a प्लस 6ax प्लस b। दिस इक्वल टू कितना होगा, फिर हम लोग अब इक्वेटिंग करते हैं x का x के टर्म के साथ और कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, एक बार इसको अलग कर लेते हैं। तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 6a ऑफ x प्लस 2a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ से x का टर्म 6 से दिख रहा है हम लोग को, और लेफ्ट साइड में क्या है, x के साथ जो कोफिशिएंट कितना 5 है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6। सेम केस कांस्टेंट टर्म के साथ भी करेंगे, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा -2। a का वैल्यू कितना है हम लोगों का 5/6 है, प्लस b दिस इज इक्वल टू -2, तो कटेगा 2 3 6, तो कितना होगा हम लोगों का 5/3 प्लस ऑफ b दिस इज इक्वल टू -2। देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तब -2 माइनस 5/3, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा -6 माइनस 5 यानी कि -11/3। ये किसका वैल्यू हो गया हम लोगों का, b का वैल्यू होगा, ठीक है। तो a और b का वैल्यू निकल गया हम लोगों का, कितना आया, a इज इक्वल टू आया 5/6 और b का वैल्यू आया -11/3, ठीक है। अब इस वैल्यूज को फिर हम लोग कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 2 में डालते हैं। अब इक्वेशन 2 में कितना मिलेगा हम लोगों को, फिर 5x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू a यानी कि 5/6 ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ऑफ 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया -11/3। ये फाइनल कितना निकल के आता है हम लोगों का 5x - 2 इज इक्वल टू 5/6 ऑफ ये हो जाता है 2 प्लस 6x - 11/3। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग इक्वेशन 1 में लिखेंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 ये कितना मिलता है हम लोगों को i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ होता ये 5/6 ऑफ 2 प्लस 6x - 11/3। इसमें फिर हम लोगों का रिमाइंडर में हो जाता 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx होता है। ठीक है, आप सेपरेट कर देते हैं तो यहाँ से सेपरेट करने से 5/6 तो कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, तो 5/6 ऑफ 2 प्लस 6x बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x कैरेक्टर हो जाएगा ऑफ dx, फिर माइनस 11 भी 3 भी कांस्टेंट बाहर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा dx बाय 1 प्लस ऑफ 2x प्लस 3x स्क्वायर ये होगा। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए दो अलग अलग केस हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से वही सेम केस मानते हैं इसको। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6 ऑफ, इसको i2 मान लेते हैं, माइनस 11/3 ऑफ i3 मान लेते हैं। इक्वेशन हो गया हम लोगों का बीटा, तो वह इसका इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इसका सेपरेटली इंटीग्रेशन किया जाएगा, वेयर i2 इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ 6x बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर ऑफ dx होगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। पुट करने से डायरेक्ट आ जाएगा पुट 1 प्लस, इसको सीधा ही लिखते हैं, तो पुट कर दे रहे क्या 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएट करने से कितना आएगा, ये 6x प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू dt बाई dx, यानी कि ये हो जाएगा 6x प्लस 2 ऑफ dx इज इक्वल टू dt ये होगा। अब जैसे इसको पुट करके निकाला जाएगा कितना होगा हम लोगों का i2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x प्लस 6x ऑफ dx इक्वल टू, तो हम लोगों का आ गया dt और नीचे तो t पुट करके रखे हैं, तो ये हो जाएगा हम लोगों का log t प्लस c। ठीक है, log t यानी कि log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 1 प्लस c, ये किसका वैल्यू हो गया हम लोगों का i2 का वैल्यू होगा। ठीक है, अब i3 का देखते हैं। अगेन i3 के लिए कितना है हम लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट किया जाए, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको तोड़ा जाए। इसको जैसे ही तोड़ेंगे
कितना आएगा हम लोगों का, 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 को कर देते हैं कॉमन लेके बाहर, तो यहाँ बचेगा dx बाय ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 ऑफ x प्लस 1/3। ये हो गया कॉमन लेके बाहर। अब इसको अरेंज करेंगे तो 1/3 ऑफ dx बाय कितना होगा ये हम लोगों का, अरेंज अगर किया जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/3, सॉल्व करने से 2/3 ऑफ x है प्लस 1/3 का स्क्वायर हो गया, ये माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा हम लोगों का प्लस 1/3 हो गया। अब इसका वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ dx डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा हम लोगों का x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, माइनस 1/9 प्लस ऑफ 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से ये हो जाएगा 1/3 इंटू dx बाय कितना हो जाएगा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये हो जाता कितना, 9 एलसीएम चल जाएगा, तो 9 एलसीएम चल जाने से हम लोग कितना बच जाएगा फिर, तो 1 ही रहेगा। ये होगा हम लोगों का, माइनस कॉमन लेके करते हैं, ये माइनस हो जाएगा हम लोगों का 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, -2, माइनस माइनस में फिर से प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा हम लोगों का कितना आएगा, ये 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ये होगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 2/9। अब इसके स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो 1/3 इंटू dx बाय ये हो गया हम लोगों का x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, इसको अरेंज करते हैं अभी। अब इसके बाद देखते हैं, तो साफ साफ हम लोग कौन सा फॉर्म में दिख रहा है हम लोगों का, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के इंटीग्रेशन का, 1/3 इंटू फॉर्मूला में क्या होगा 1/a, तो 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a, तो tan इनवर्स ऑफ x/a। अब tan इनवर्स ऑफ x/a है, तो x मीन्स क्या हम लोगों का, x प्लस 1/3। ठीक है, a का मतलब कितना है, √2/3 है, दिस प्लस c, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, तब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कितना होगा, 3x प्लस 1/3 होल डिवाइडेड बाय √2/3, ये प्लस यहाँ पर भी 3 कैंसिल, तो कितना हो गया हम लोगों का, तब 1/√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1/2। ठीक है, तो ये दोनों निकला। अब इसको वापस से जो इक्वेशन हम लोग माने थे वहाँ पर पुट कर देते हैं। कितना नंबर इक्वेशन में था हम लोग का, इक्वेशन नंबर 3, देखो फ्रॉम इक्वेशन 3
फाइनल जो मिलेगा i इज इक्वल टू कितना था, i इज इक्वल टू तो 5/6 ऑफ i2, यानी कि 5/6 ऑफ i2, फिर -11/3 ऑफ i3, -11/3 ऑफ i3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 5/6 ऑफ i2, i2 का वैल्यू हो गया हम लोगों का log ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस, इधर हो गया है हम लोगों का, पहले था 11/3 इंटू 1/√2 इंटू 10 इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1/√2 प्लस c। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का तब 5/6 इंटू लॉग ऑफ 3x² प्लस ऑफ 2x प्लस 1, यहाँ से सॉल्व करने से कितना आएगा -11/3√2 इंटू 10 इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1/√2 प्लस c। ठीक है, ये हम लोगों का फाइनल आंसर होगा।